इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 जो हमारा फोर्थ यूनिट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हमारी ओडी की बुक में ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर बीए एंड बीएससी सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। तो देखिए इसमें हमारे क्या है कि हमें सीएफ और पीआई निकालना है। राइट हैंड साइड उसमें पीआई होता है और लेफ्ट में हमारे सीएफ होता है। तो देखिए पीआई में इसमें क्या दिया गया कि साइन कोस सीकेंट इसकी फॉर्म में हमें दिया गया है पीआई। तो इसमें एक रूल होता है, आपको बताता हूँ मैं रूल, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अगर हम पीआई निकालते हैं तब साइन की पावर इस तरह होता है ना, साइन ए एक्स अपॉन में हमें डी ये फंक्शन है हमारा। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी एक्स के साथ में जो हमारे वो मिलेगा ना कोफिशिएंट, उसको हम क्या करेंगे डी स्केयर है यहाँ पर हम इस तरह पुट कर देंगे। ये हमारे ए कोफिशिएंट है मान लीजिए, तो हमने यहाँ पर ए का स्केयर कर दिया और हम साथ में माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। और अच्छी तरह से आप समझेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है वो एग्जाम्पल 2 के बिल्कुल सेम है, तो आप यहाँ से देख के इसे कर लीजिएगा। हम सेकंड पार्ट करते हैं इसका। तो देखिए सेकंड पार्ट हमें दिया गया इस प्रकार से 6y = 2 sin x। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे इसकी एक्सिलरी इक्वेशन करेंगे बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशन में क्या होता है कि इसके हम रूट निकालते हैं 0 के इक्वल टू रखकर, या पावर 3 में दी गई तो हम क्या करेंगे ईट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे और इसके रूट निकालेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ पर -1 पुट करते हैं तो ये -1 और -11 क्या हो जाएगा हमारा 12 -12, और ये 6 और 6 12 पॉजिटिव तो कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। तो एक डी हम क्या कर देंगे -1, और इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे कि यहाँ से -1 और इससे मेथड से निकाल देंगे यहाँ पर 1 6 11 6 ये 1 एच इट इज़ यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर -1 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 5 आएगा फिर, और फिर 5 को यहाँ से करेंगे तो ये हमारा आएगा 6, या 6 ये हमारा हो जाएगा 0। अब देखो इससे क्या फॉर्म मिल रही है हमारी डी स्केयर प्लस 5d प्लस 6। जब इसके रूट निकालते हो तो हमारे आते हैं प्लस 3d प्लस 2d प्लस 6। डी को हम कॉमन लेंगे d प्लस 3 प्लस 2 इंटू डी प्लस 3। अब देखिए d प्लस 2 और d प्लस 3, यहाँ से हमारे दो रूट और मिल गए -2 और -3। तो टोटली हमारे रूट आए हैं इसके सी एफ के 1 -2 -3, ये हमारे 3 रूट आए हैं। ये हमारे क्या है कि डिफरेंट और रियल है। तो हम इसका सी एफ इस प्रकार से लिखते हैं c1 e⁻x प्लस c2 e⁻2x प्लस c3 e⁻3x। ये हमारा आ गया सी एफ। अब हम इसका पी आई निकालते हैं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखिए क्या होगा कि ये जो हमारी साइड है ये इसके नीचे आ जाएगी, इस प्रकार से होता है हमारा ये तो हमारे एफ डी है, यहाँ पर क्यू है और ये हमारा वाई होता है, इस प्रकार से हो जाता है इस प्रकार से। तो देखिए अब यही y = 2 sin x अपॉन डी की क्यूब 6d स्क्वायर 6d प्लस 6। अब देखिए हम यहाँ पर ये क्या हमारे साइन की फॉर्म में है, ए हमारे क्या है यहाँ पर 1 है। तो देखिए अब क्या होगा कि 2 sin x, इसको हम क्या कर देंगे d इंटू डी स्क्वायर 6d स्क्वायर प्लस 11d प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर हमारे 1 है, यहाँ पर कर देंगे उसको, तो इस प्रकार से हो जाएगी हमारी ये फॉर्म d इंटू ये माइनस आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 6 यहाँ पर भी माइनस आएगा बाहर, इस प्रकार से हो जाएगा ये हमारे। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे, ये तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो -d प्लस 6 माइनस का ही हो जाएगा प्लस 11d प्लस 6। ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था इसलिए। देखिए ये और ये कैंसिल हो रहे हैं और ये हमारा आ गया अपॉन में 10d। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा आएगा sin x 5d। देखिए अपॉन में डी आ रहा तो इस प्रकार से लिख दें हम इसको। जब अपॉन में डी आता है तो हमारा क्या हो जाता है इंटीग्रल हो जाता है, और ये हमारा आ गया 5। जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू cos 0.5।
ये हमारा आ गया पी आई। अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन को लिखते हैं इस प्रकार से, सी एफ प्लस पी आई। तो ये हमारा हो जाएगा C1 ई की पावर माइनस एक्स, C2 ई की पावर माइनस 2x, C3 ई की पावर माइनस 3x माइनस कोस एक्स प्लस 5। तो ये हमारा सॉल्व होगा ये। अब हम नेक्स्ट करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, क्योंकि ये आप कर लेंगे आराम से एग्जांपल देख के। फोर्थ पार्ट में क्या दिया है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको फोर्थ पार्ट। सो डी की पावर 4 माइनस 1 वाई इक्वल टू साइन 2x। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसकी एक्जेलरी की इक्वेशन हम करेंगे तो डी की पावर 4 और 1 की पावर हम कितनी भी कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने 4 लिख दिया इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम करेंगे तो मान लीजिए ये इस प्रकार से होगा हमारा, और ये इसका ये, और जब हम इसको खोलते हैं तो ये हमारे इस प्रकार से आएगा इंटू डी स्केयर प्लस 1 स्केयर। क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा होता है इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी के। तो देखिए यही यहाँ पर फिर से वही केस बन गया, तो इसको लिख देंगे डी माइनस 1 डी प्लस 1, इसको लिख देंगे हम। ये हमारा होता है डी प्लस आइटा डी माइनस आइटा। तो हमारे 4 वैल्यू आ जाएंगी डी की। एक हमारे आ जाएगी -1 +1 प्लस आइटा माइनस आइटा। और ये क्या है कि ये तो हमारे क्या इमेजिनरी हैं और ये हमारे रियल एंड डिस्टेंट है, सभी डिफरेंट है। तो सी एफ हमारा हो जाएगा, इसमें करेंगे पहले C1 ई की पावर माइनस एक्स, C2 ई की पावर प्लस एक्स, फिर इमेजिनरी के लिए हम लिखते हैं C3 कोस एक्स, C4 साइन एक्स। तो ये हमारा आ जाएगा सी एफ। अब हम निकालेंगे इसका पी आई। तो इसको अंडर में लाएंगे इसके, तो इस प्रकार से लिख देंगे और फिर वही केस हो जाएगा हमारा। देखिए इसको हम 2 की पावर में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 2 स्केयर इसका, और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर जब 2 पुट होगा तो इस प्रकार से हो जाएगा ये साइन 2x माइनस 2 स्केयर। देखिए माइनस बाहर आएगा, माइनस बाद में लगेगा। हाँ अब सही है। तो हमारे हो जाएगा -4 16 -1, और ये हमारे आ जाएगा साइन 2x अपॉन 15। तो ये हमारा आ जाएगा पी आई। तो आपको पता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा था सी एफ प्लस पी आई। तो y इक्वल टू x प्लस C3 कोस एक्स प्लस C4 साइन एक्स प्लस पी आई हमारा हो जाएगा ये। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। इसी को नेक्स्ट करते हैं हम। तो 4-3 का सेकंड पार्ट हमारे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम डी की पावर 4y एक्स की पावर 4 हम 4y इक्वल टू साइन हम एक्स। तो देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा ये इक्वल टू 0। और जब हम इसकी एक्सिलरी की इक्वेशन बनाएंगे तो सेम ऊपर वाले की तरह हो जाएगा ये, सॉरी डी आएगा यहाँ पर। और इसको खोलेंगे तो डी प्लस m डी माइनस m, और ये हमारा हो जाएगा डी प्लस mi डी माइनस ये आई आगे लिख देंगे हम इमेजिनरी के लिए। तो देखिए डी की हमारे पास 4 वैल्यू आ गई हैं, -m +m, फिर इमेजिनरी पॉजिटिव m, नेगेटिव इमेजिनरी m, और सी एफ हमारा हो जाएगा, आगे लिख देते हैं हम सी एफ, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए सी एफ हमारा हो जाएगा इसका C1 C2 mx C3 cos mx प्लस C4 sin mx।
अब इसका पी निकालेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा कि इसके नीचे लाएंगे इसको, तो देखिए साइन एम एक्स अपॉन में D4 एम की पावर 4, और इसको हम इस पावर से लिख देते हैं D² इंटू D² एम की पावर 4। तो देखिए एम को यहाँ पर लेके आएंगे क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या दिया है, एम दिया गया है, तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे। अब करेंगे यहाँ पर साइन एम एक्स पोन, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या होगा कि फेल हो गया यहाँ पर हमारा ये रूल। तो अब हम क्या करते हैं कि ऊपर भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका इक्वेशन का, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, और ऊपर इसके x के मल्टीप्लाई कर दिए हमने, और नीचे इसको डिफरेंट करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर तो d दिया गया नहीं है, तो ये हमारा क्या कांस्टेंट है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू को, तो यहाँ पर m होएगा, तो हमारा क्या इस प्रकार से लिख देते हैं, पहले बता देता हूँ आपको, 4d और माइनस m स्क्वायर, तो हमारे ये क्या आ गया, इस प्रकार से आ गई हमारी ये। अब d को हम बाहर ले लेते हैं और फिर इसका इंटीग्रल करेंगे हम, तो देखिए 1d इंटीग्रल -4, तो देखिए ये क्या होगा कि ये तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर कोस मैक्स, और ये हम नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा m क्यूब, और यहाँ पर 4 यहाँ पर ले देता हूँ मैं, इससे ये कैंसिल होगा, तो x कोस मैक्स अपॉन में हमारा आएगा इस प्रकार से, ये हमारा आ गया पी आई। अब देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो y इक्वल टू कोस एम एक्स प्लस C4 साइन एम एक्स प्लस x अपॉन 4 क्यूब एम क्यूब कोस एम एक्स। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 4.3 के। देखिए मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन समझाए हैं कि आप अगर ये कर लेते हैं तो आप सभी क्वेश्चन अपने आप से कर लेंगे, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं आपको इसके PDF प्रोवाइड करवा दूँ सॉल्यूशंस के। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।